तो गाइस हम लोग इस सीरीज़ में पहले से हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं बीएसटी के बारे में। हम लोग समझते हैं अभी व्हाट इज़ बीएसटी। हम लोग ये भी समझते हैं कि हम लोग को नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे। फिर हम लोग बीएसटी वैलिडेशन भी देख लिया है कि वो एक वैलिड बीएसटी है कि नहीं। बीएसटी का प्रॉपर्टीज़ क्या है कि नोड का लेफ्ट साइड में जो है उस वो नोड से छोटा होगा एंड नोड का राइट साइड में जो है वैल्यू उसका बड़ा होगा। हम लोग सर्च ऑपरेशन भी देख लिया है बीएसटी में एंड हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग ट्राइवर्सल देख लिया है, द 3 टाइप्स ऑफ ट्राइवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। एंड हम लोग क्या देखे हैं एंड हम लोग डिलीशन ऑपरेशन भी देख लिए है। फाइन। तो अगर आप लोग ये प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना एंड प्लेलिस्ट को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड अभी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एवीएल ट्री क्या है। व्हाट इज़ एन एवीएल ट्री? एवीएल ट्री एक ऐसा ट्री है जो बैलेंस्ड होता है। बैलेंस्ड बीएसटी इज कॉल्ड अ एवीएल ट्री। अब ये बैलेंस्ड क्या चीज़ है? अब बैलेंस जानने के लिए हम लोग को जानना होगा व्हाट इज़ हाइट। हम लोग हाइट कैसे निकालते हैं। फाइन। तो हम लोग क्या करेगा, जल्दी से एक ट्री बना लेगा। 1 2 3 4, तो सबको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक लेता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 50 से स्टार्ट करता हूँ, 50 से बड़ा कौन है? 60। 60 से छोटा कौन होगा? 55, लेकिन 50 से बिगर है। 60 से बड़ा 70 होगा, 70 से बड़ा 80 होगा एंड 50 से छोटा 30 हो जाएगा। फाइन। तो ये मेरा एक बीएसटी है, ठीक है। अब इसका हाइट क्या है? व्हाट इज़ हाइट? अब इसका हाइट कुछ हम लोग ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। अलग अलग बुक्स में या अलग अलग जगह में यू विल फाइंड थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो अल्टीमेटम है, जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो हम लोग जो कंक्लूजन में हम लोग को डिराइव करना है, जहाँ तक हम लोग को पहुँचना है, वो हम लोग का कहानी सेम ही होगा। तो हम इसमें क्या लेगा? द नंबर ऑफ नोड्स। तो इसका हाइट है 1। इसका हाइट 1 है बिकॉज द नंबर ऑफ नोड इज 1। तो इसका नीचे का जो नल है उसका हाइट भी 1 होगा। ये भी नल है तो इसका हाइट भी 1 है, राइट। हाइट 1 है। मजाक कर रहा हूँ, हाइट 1 नहीं होगा, हाइट 0 है। ये 0 है, ये नल है। नल मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब जब कुछ है ही नहीं तो उसका हाइट क्या निकालेगा हम लोग? तो इसका कुछ हाइट है ही नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेगा, इसका हाइट क्या है? ध्यान से देखना, इसका हाइट क्या है? इसका हाइट है नंबर ऑफ नोड्स क्या है? 1 नोड, 2 नोड, 2। इसका हाइट क्या है? इसका हाइट है नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3, हाइट 3 है। इसका हाइट क्या है? इसका हाइट है 1, नंबर ऑफ नोड्स 1 है। इसका हाइट क्या है? और हम लोग हाइट कैलकुलेट करते वक्त जो हम लोग का बीएसटी ट्री होगा, ऐसे 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 डांस करते करते जहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो हाइट होगा ना, जो एकदम लास्ट तक जो लंबा रूट होगा, नंबर ऑफ नोड्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका हाइट 8 है, ठीक है। जो सबसे लंबा रूट होगा वही वही उसका हाइट रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा 50 का हाइट क्या है? 1 2 3 4 4। 30 का हाइट क्या है? 30 का हाइट इज, बताओ, 30 का हाइट इज 1, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हाइट कैलकुलेट करते हैं। अब हाइट हम लोग बैलेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो पहले अभी हम लोग को क्या समझ में आ गया? हम लोग को हाइट कैसे निकालता है समझ में आ गया। हर एक नोड का हाइट कैसे निकालता है हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या निकालेगा? बैलेंस फैक्टर। एंड व्हाट इज बैलेंस फैक्टर? हाइट ऑफ बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड, ये सही रहेगा। बैलेंस फैक्टर ऑफ ए नोड इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस
हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, तो मेरे 80 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसका राइट में भी कुछ नहीं है, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, तो इसका 0 माइनस 0 0 है। ठीक है, 70 का बैलेंस फैक्टर क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0। हाइट ऑफ राइट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री क्या था? 1, तो इसका बैलेंस फैक्टर -1 है। ठीक है, 55 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0 है। 60 का बैलेंस फैक्टर क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट क्या है? 1, लेफ्ट में कौन है? 55, एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री, राइट सब ट्री का हाइट क्या है? 2, तो 60 का बैलेंस फैक्टर इज -1। 30 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 30 का बैलेंस फैक्टर 0 है। 50 का बैलेंस फैक्टर क्या है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 3, ये हो गया -2। और हम लोग बैलेंस कब बोलता है? हम लोग एक ट्री को बैलेंस तब बोलता है जब उसका बैलेंस फैक्टर -1, 0 या तो फिर 1 होगा। अगर ये 3 वैल्यूज़ में हम लोग का बैलेंस फैक्टर निकलता है, अगर मेरा बैलेंस फैक्टर ऐसा है, देन इट्स अ BST। नहीं, इट्स BST तो है ही, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट BST है। वी कॉल इट इज अ AVL ट्री। तो क्या ये मेरा जो ट्री है, क्या ये AVL है? मैंने क्या बोला कि मेरा बैलेंस फैक्टर हर नोड का ये होना चाहिए, -1, 0 और 1। ठीक है, AVL ट्री बनने के लिए। तो उसके हिसाब से क्या मेरा ये जो ट्री है, क्या ये ट्री AVL है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नोड में -2 है। ये 50 अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, ये बैलेंस नहीं रहा। ठीक है, ये बैलेंस नहीं रहा, तो इसको क्या हम लोग बैलेंस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो ट्री है, जो अपना हम लोग का तबीयत ख़राब होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ दवाई ववाई देता है एंड हम लोग ठीक हो जाता है, राइट? तो वैसा ही कुछ हाल है। ये BST है, जो ये ऐसा BST है जो अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, 50 में अपना आपा खो दिया है, तो उसको तो ठीक करना होगा। तो हम लोग उसको ठीक कैसे करते हैं? हम लोग उसको कैसे ठीक करते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, हम लोग रोटेशंस यूज़ करते हैं। हम लोग रोटेशंस यूज़ करते हैं, लाइक लेफ़्ट लेफ़्ट, राइट राइट, राइट लेफ़्ट। ये क्या है? ये हम लेफ़्ट राइट, ये हम अगले वीडियो में समझा देगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग क्या समझा कि व्हाट इज़ एन AVL ट्री, हाउ टू फाइंड आउट द हाइट, हाउ टू फाइंड आउट द बैलेंस फैक्टर। ठीक है, एक टाइप का ट्री और है, यहाँ पे मैं एडिशन कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मेरा एक कुछ ऐसा एक ट्री रहा, इसको बोलता है स्क्यूड ट्रीज, लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड। ठीक है, तो अगर मेरा कुछ ऐसा रहा, जो स्ट्रक्चर अगर ऐसा रहा जिसका राइट साइड में कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो सकता है? 50, 40, 30, 20। दिस इज़ अ लेफ्ट स्क्यूड, क्योंकि इसका राइट साइड में कुछ है नहीं, एंड राइट साइड का जस्ट उसका ऑपोजिट है। अगर ये 50 है, 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो दोनों ही मेरा BST है, दोनों ही मेरा BST है। ये राइट स्क्यूड क्यों है? बिकॉज इसका सारा चाइल्ड जो है राइट साइड में बढ़ता ही है। और ये लेफ्ट स्क्यूड क्यों है? क्योंकि इसका सारा चाइल्ड जो है लेफ्ट में ही बढ़ता ही है। दोनों मेरा वैलिड BST है, दोनों मेरा वैलिड BST है, बट क्या दोनों मेरा AVL है? कमेंट में बोलना, क्या दोनों मेरा AVL है?
क्या मेरा दोनों मेरा AVL है। कैसे पता करेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसका हाइट निकालना एंड इसका बैलेंस वेक्टर निकालना। उसके बाद ऐसे कैलकुलेट करते हुए ऊपर तक जाओ। इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा एंड इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, सबका कैलकुलेट करो। एक और मैं आपको ट्री देता हूँ, आप लोग एज ए प्रैक्टिस उसको करो एंड उसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट में डालो। मैं देखूँगा कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। अगर मेरा एक कुछ ऐसा ट्री रहा, ऐसा अगर रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। हर एक नोट का आप लोग जो क्या है, हाइट एंड बैलेंस वेक्टर, इसको निकालना। इसमें वैल्यूज़ का ज़रूरत नहीं है। इसको लेट्स कंसिडर दिस टू बी अ BST। कंसिडर, इसको मान लो आप लोग कि ये एक वैलिड BST है। इसमें कुछ वैल्यूज़ है, क्योंकि हाइट और बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को वैल्यूज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये ट्री है, ये BST है, इसका हाइट एंड बैलेंस फैक्टर निकालिए एंड ऑल्सो उसके साथ कमेंट में ये भी लिखिए कि क्या ये AVL ट्री है, क्या ये AVL ट्री है। कमेंट में ज़रूर बोलना, मैं आपका आंसर का वेट करूँगा। तो इसके साथ हम लोग ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर।